हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब जहां पर हमारी लास्ट चर्चा थी, हमारा जो संकेत था वो वीकनेस का ही था। और देखिएगा बाजार के अंदर जो लास्ट के अब 2 दिन बचे हैं इस मंथली एक्सपायरी में, और एफआईआईज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो बाइंग ना करें। हालांकि उनकी स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है, तो हो सकता है कि वो एक बार बाजार के अंदर जिस तरफ पानी बहे उधर वो पोजीशन को ले जाना पसंद करें। लेकिन डीआईज बड़ी मजबूती के साथ जो है बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा डीआईज की जो बाइंग है वो शायद अभी और कंटिन्यू रह सकती है। रीज़न ये है कि जो मार्च की क्लोजिंग होगी वो भी अब केवल और केवल 2 दिन दूर है, क्योंकि उसके बाद जो है 3 दिन की लगातार छुट्टियां हैं और 2 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो एनएवी है वो क्वार्टर के ऊपर मार्च 31 में जो कैलकुलेट होगी, तो वहाँ पे एक वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो एफआईआईज की तरफ से हो सकता है कि एक न्यूट्रल डाटा रहे, लेकिन डीआईज की तरफ से एक बाइंग बनी रह सकती है। अब जो निफ्टी है वो 22,000 पे आके रुका है और साइकोलॉजिकल जो लेवल है 22,000 उसको होल्ड कर लिया और एक ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि बाजार जहाँ खुले थे उन लेवल्स को आज बाजार ने दोबारा टच किया ही नहीं। तो यानी कि 21,947 का जो बाजार था जहाँ पे बाजार खुले दिन भर जो उसके ऊपर ही रहा और लास्ट के कुछ क्षणों में हालांकि चेष्टा जरूर करी, लेकिन बाजार जो है वहाँ पर नहीं गया। तो कुल मिलाकर निफ्टी ने ग्रीन कैंडल दी है और ये जो कैंडल्स हैं वो साइडवेज एक ऐसा बता रही हैं कि भाई नीचे से जो सेलिंग हुई थी वो एक नॉन डायरेक्शनल जो मूव है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बट मेरा मानना ये है कि अगर अब 21,920 के आसपास अगर बाजार अब नीचे जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार जो है एक्सपायरी के आसपास 21,800 के आसपास के लेवल्स जो है वो टच कर सकता है। अगर कल ही 21,800 आ जाता है तो फिर थोड़े से और वीकनेस के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो बाजार है वो हमारे को साइडवेज ही लग रहे हैं और बाजार में अभी कुछ सी तरीके की जो हलचल है वो नहीं है और बाजार जो है थोड़ा सा फीके पड़ते हुए जा रहे हैं। और आज बजाज फाइनेंस के दम पर बाजार को इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश की। दूसरा जो पार्टिसिपेंट था वो था एल&टी। तो ये 2 शेयर्स ने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बाकी जो शेयर्स हैं रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन्फोसिस है, आईसीआई बैंक, ये सब कमजोर थे, तो जिसकी वजह से बाजार ठहर नहीं पाए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। और एक रीज़न ये भी है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है उनमें टैक्स हार्वेस्टिंग जो है चल रही है। तो हो सकता है कि जहाँ पर बहुत सारे लॉसेस कुछ प्लेयर्स को रहे होंगे पिछले सालों में, जिन स्टॉक्स ने पिछले साल परफॉर्म नहीं किया था वो अब टैक्स हार्वेस्टिंग में और ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोग उनको बेचकर टैक्स बुक कर रहे हैं और लॉस बुक कर रहे हैं और अपने टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं प्रॉफिट के सामने। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही शेयर्स जो टैक्स हार्वेस्टिंग का शिकार हो रहे हैं, यानी कि जिनमें जबरदस्ती टैक्स बुक किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ शेयर्स में प्रॉफिट या पोजीशंस जो है पॉजिटिवली ली जा सकती है। और ऐसा ही हमारा इशारा जो है इस बार के लिए स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल के लिए हम जो है अल्फा मेंबर्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि आज मैसेज में हमने उस शेयर्स की चर्चा भी की थी और उसके बाद उसमें एक अच्छा रिएक्शन भी देखने के लिए मिला। और कुल मिलाकर हम बात करें अगर बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे। कमजोरी कहाँ पे थी? पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, आइशर मोटर, विप्रो जैसे शेयर्स में। और निफ्टी बैंक भी देखिएगा कमजोर ही है अभी, हालांकि बहुत बड़ी जो मूव्स हैं वो नहीं आ रही हैं। लेकिन बाजार जब इस तरीके से रिएक्ट करता है, एक लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा होता है, अब वो कंसोलिडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको शायद कल दोपहर के बाद जो है ये चीज़ें जो है क्लियर होती हुई जाए। मुझे लगता है कल दोपहर के बाद बाजार वन साइड वोलेटाइल हो सकता है और चांसेस ये हैं क्योंकि बाजार नीचे से भी आया है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी सेलिंग आ रही है। अगर ये खाली टैक्स हार्वेस्टिंग की वजह से बाजार नीचे है तो बहुत लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं कि भाई अप्रैल में फिर बाजार तेज हो जाएगा। बट मुझे लगता है निफ्टी बैंक में जो प्रोविजनल डेटा है वो 2-3 तारीख से आ जाएंगे बैंकों के, बैंक शायद उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव डेटा नहीं आते हैं तो फिर शायद निफ्टी बैंक एक सीवियर पेन का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अभी ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में, हालांकि जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो एक जो लगातार सेलिंग प्रेशर बन रहा था तो उसकी एक रिलीफ रैली थी। तो मुझे लगता है कि अब शायद रिलीफ रैली ख़त्म होगी और 1 या 2 दिन के अंदर
निफ्टी बैंक में भी ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। एक्सिस, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स तेज थे। आज एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के साथ कमजोर थे। कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं थे। आज एफआईआईज ने की बाइंग की मात्र 10 करोड़ रुपए की और डीआईज भी 5000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर रहे हैं। और एफआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करी है और ऑप्शंस वो लगातार बेच रहे हैं। तो जनरली ऐसे केसेस में पॉजिटिव मूव्स की उम्मीद कम करते हैं हम। और 940 करोड़ के जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है उन्होंने, और पूरे महीने में भी एक अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है। अगर ये लॉन्ग कैरी होते हैं तो शायद बाजार का टूटना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से अगर एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से अगर सेलिंग आती है तो एफआईज के भी स्टॉक फ्यूचर्स खतरे में पड़ सकते हैं। उस केसेस के अंदर एक ऊपरी लेवल से सेलिंग जो है एंटिसिपेट हो सकती है। पुट कॉल रेशियो जो है बैंक निफ्टी की जो है बिल्कुल न्यूट्रल है दोनों साइड के लिए, और निफ्टी बैंक की भी थोड़ी सी जो है ओवरसोल्ड लग रही है, स्लाइटली ओवरसोल्ड। तो थोड़ा सा अगर बाजार ऊपर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में भी हो सकती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 100 पॉइंट की तेजी के साथ है। ब्रेंट क्रूड जो है $86 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए चिंता वाली बात है। और आज अगर हम बात करें बैंक के निफ्टी के एंगल से ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में देखें तो 22,100 22,200 एक हर्डल का काम करते हुए नजर आएंगे, और नीचे 21,800 के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट में से थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन वहीं 21,900 में और 22,000 में भी स्लाइटली राइटिंग मिली, और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है 22,000 पे खड़ा हुआ है। तो 22,000 एक अच्छा अभी भी, हालांकि उसी के आसपास बाजार बंद हुए हैं। अगर गैप डाउन में अगर 22,000 के नीचे बाजार चले जाते हैं और 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेड होते हैं तो फिर ये जो पुट राइटर्स हैं ये थोड़े से ट्रैप हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति में बाजार जो है और सीवियर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं, और उस परिस्थिति में 1 या 2 दिनों में बाजार 21,800 के आसपास भी जा सकते हैं। निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी राइटिंग हमको 46,700 में देखने के लिए मिली। तो बैंक निफ्टी के जो डेटा हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाजार ऊपरी लेवल पर अब निफ्टी बैंक को ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल वाला हो रहा है, और कल वीकली एक्सपायरी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर शायद बाजार या तो इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी तेजी की उम्मीद कम हो रही है। हालांकि कमजोरी भी अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन कुल मिला के क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी पे, तो हो सकता है कि कल दोपहर के बाद या फर्स्ट 1.5 आवर के बाद एक सीवियर सेलिंग जो है ऊपरी लेवल से शुरू हो सकती है, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है। हालांकि पिछले हफ्ते कॉल राइटिंग अच्छी थी, लेकिन बाजार नीचे से पिकअप कर गया था, लेकिन इस बार कॉल राइटिंग ज़्यादा जबरदस्त है। 47,000 पे भी एक अच्छा खासा राइटिंग हो गई है, 46,800 पे, 700 पे। तो ऊपर निकलना तो मुश्किल है, या तो बाजार सेटल हो जाएगा यहीं पे 46,500 के इर्द गिर्द। अदरवाइज ऊपरी लेवल से अगर बाजार ऊपर की तरफ आएंगे तो शायद कॉल राइटर इतने एग्रेसिवली है कि शायद वो अभी और सेलिंग जो है वहाँ पर कर दें, और कॉल राइटिंग आएगी, और फिर शायद बाजार को ऊपर तो वो सेटल नहीं होने देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सेल ऑन राइज ही रह सकता है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।